क्या आपको भी तनाव होता है? क्या आप इसे हमेशा अपने जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं? अब सोचिए, क्या हो अगर आपको पता चले कि ये तनाव ही आपके जीवन को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। हाँ, तनाव बुरा नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है। लेकिन केली मैकगोनिगल की किताब दी अपसाइड ऑफ स्ट्रेस इस धारणा को बदलने की कोशिश करती है। लेखक कहती है कि तनाव को दुश्मन मानने के बजाय इसे एक सकारात्मक शक्ति के रूप में अपनाया जा सकता है। ये कहानी है रामू की, जो एक गरीब मजदूर है। उसकी जिंदगी में तनाव, संघर्ष और चुनौतियों की कमी नहीं थी, लेकिन उसने अपने तनाव को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी ताकत बना लिया। रामू की ये कहानी हर उस इंसान के लिए है जो संघर्षों के बीच उम्मीद का एक दिया जलाए रखना चाहता है। रामू एक छोटे से गांव में रहता था। उसका बचपन गरीबी और तंगी में बीता। उसके माता पिता किसान थे, लेकिन परिवार की हालत इतनी खराब थी कि उन्हें 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती थी। रामू ने बचपन से ही देख लिया था कि गरीबी क्या होती है। उसने अपने माता पिता की आंखों में वो बेबसी देखी थी जब वे उसे नई किताबें या कपड़े देने में असमर्थ थे। रामू का सपना था कि वो एक दिन अपने परिवार को इस गरीबी से बाहर निकालेगा। वो चाहता था कि उसका छोटा भाई पढ़ाई कर सके, उसकी बहन के हाथ पीले हों और उसके माता पिता को कभी मेहनत न करनी पड़े। लेकिन इन सपनों तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। जब रामू 16 साल का था तो उसके पिता बीमार पड़ गए। घर की हालत और खराब हो गई। रामू को अपनी पढ़ाई छोड़कर शहर जाना पड़ा ताकि वो मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भर सके। शहर पहुंचने पर उसे महसूस हुआ कि जिंदगी गांव की अपेक्षा कहीं ज्यादा कठिन है। वहां हर कदम पर संघर्ष था। उसे एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम मिल गया, जहां वह दिन भर ईंटें ढोता और रात को एक तंग झोपड़ी में सोता। हर रात जब वो थक कर चूर हो जाता तो उसके मन में यही सवाल उठता, क्या मैं कभी इस गरीबी से बाहर निकल पाऊंगा? तनाव का सामना। रामू की जिंदगी में हर दिन नया तनाव लेकर आता। कभी पैसे की कमी, कभी काम का दबाव और कभी भविष्य को लेकर डर। एक दिन जब उसका छोटा भाई बीमार पड़ा और घर से पैसे मांगे गए तो वो पूरी तरह टूट गया। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने भाई का इलाज करवा सके। उस रात रामू ने आकाश की ओर देखा और फूट फूट कर रोने लगा, भगवान, क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? लेकिन उसी रात उसने एक फैसला किया, अगर तनाव और संघर्ष मेरी जिंदगी का हिस्सा है तो मैं इन्हें बदल नहीं सकता, लेकिन मैं इन्हें अपने पक्ष में इस्तेमाल करना जरूर सीख सकता हूं। रामू को एक दिन काम से लौटते समय एक पुरानी किताब मिली। किताब का नाम था दी अपसाइड ऑफ स्ट्रेस। वो इसे पढ़ नहीं सकता था क्योंकि उसकी पढ़ाई अधूरी थी, लेकिन उसने अपने झुग्गी के एक दोस्त से कहा, मुझे इस किताब का मतलब समझाओ। जब उसका दोस्त किताब पढ़कर सुनाने लगा तो रामू को पहली बार एहसास हुआ कि तनाव उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ताकत हो सकता है। किताब से सीखा पहला सबक, तनाव मेहनत का साथी है। किताब ने रामू को सिखाया कि तनाव ये दिखाता है कि आप किसी चीज को कितना महत्व देते हैं। अगर वो अपने परिवार के लिए तनाव महसूस कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो अपने परिवार को खुश और सुरक्षित देखना चाहता है। उसने सोचा, अगर मेरा तनाव मुझे मेहनत करने के लिए प्रेरित कर सकता है तो ये बुरा नहीं है। दूसरा सबक, मदद मांगने में शर्म न करें। रामू को पहले लगता था कि अपनी समस्याओं को दूसरों से बांटना कमजोरी है, लेकिन किताब ने उसे सिखाया कि तनाव के समय दूसरों से जुड़ना और मदद मांगना आपकी ताकत को बढ़ा सकता है। रामू ने अपनी साइट के ठेकेदार से बात की और अपनी समस्याएं बताई। ठेकेदार ने उसकी स्थिति समझी और उसे एक छोटा कर्ज दिया ताकि वो अपने भाई का इलाज करवा सके। तीसरा सबक, संघर्ष से सीखें और आगे बढ़ें। रामू ने किताब से एक और महत्वपूर्ण सबक सीखा, हर संघर्ष आपको कुछ सिखाता है। अगर आप असफल होते हैं तो ये आपकी कमजोरी नहीं,
बल्कि सीखने का अवसर है। रामू ने अब हर दिन काम पर जाना एक नई चुनौती के रूप में देखा। उसने मेहनत करना जारी रखा और धीरे धीरे उसे प्रमोशन मिला। कुछ सालों बाद रामू ने अपनी मेहनत और संघर्ष से इतना पैसा कमा लिया कि वो अपने गांव लौट सका। उसने अपने छोटे भाई को पढ़ाई के लिए शहर भेजा, अपनी बहन की शादी करवाई और अपने माता पिता को एक आरामदायक जिंदगी दी। जब गांव के लोगों ने उससे पूछा, रामू, तुमने ये सब कैसे किया? उसने कहा, तनाव से डरने के बजाय मैंने इसे अपनी ताकत बना लिया। हर बार जब मैं थका, मैंने अपने परिवार के सपनों के बारे में सोचा। यही मुझे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता रहा। रामू की कहानी ये दिखाती है कि तनाव और संघर्ष हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन अगर हम इसे सही तरीके से अपनाएं तो ये हमारी सफलता का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। आपके संघर्ष ही आपकी ताकत है। उन्हें अपनाएं, उनसे सीखें और उन्हें अपनी सफलता की कहानी